हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, टियांस इंटरनेशनल दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में पिछले 28 सालों से बिजनेस कर रही है। आईटी नेट सिस्टम आज से 20 साल पहले मैंने टियांस को ज्वाइन किया था और जब से लेकर आज तक का जो भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसको आईडीनेट सिस्टम में डालने की हमारी कोशिश है, जो कि एक एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशनल प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। दोस्तों, टियांस पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड में फेमस कंपनी है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं, बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमारे पास न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे विटामिन्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं और बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन्स, जिंक, आयरन, इसके अलावा ओमेगा, कोएंजाइम, स्पिरुलिना, इस टाइप के वेराइटीज हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं। क्योंकि आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। इसके अलावा आज जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारी चैलेंज हैं, एनवायरनमेंट से लेकर एडल्ट्रेशन तक। इसीलिए न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट की ज़रूरत है आज हम सभी को, अगर हम अच्छी सेहत बनाना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो इसीलिए टियांस ने न्यूट्रिशन के बहुत ही शानदार रेंज लॉन्च किया है। सेकंड, हमारे पास पर्सनल केयर की बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है, जिसमें हम हर रोज़ घर में यूज़ करने वाले प्रोडक्ट हैं। खास तौर से हमारा सैनिटरी नैपकिन, जो कि हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत ही शानदार है, बचपन से लेकर मरते दम तक यूज़ करने वाला प्रोडक्ट। और दोस्तों, जैसे कि सोप, टूथपेस्ट और शैम्पू और हेयर ऑयल जैसे आइटम, जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी की है। इसके अलावा फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जिसमें विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, आपकी कुछ भी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है, बस आपके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाने का। अगर आप विलिंग हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है टियांस इंटरनेशनल की। तो आज से अगर मैं बात करूं, ठीक आज से 20 साल पहले मुझे ये मौका मिला इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का। अगर मैं अपनी बारे में बात करूं तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा, मुझे इस बिज़नेस को देखकर जब मैंने देखा कि इसमें ऑप्शन है, आप 15,000 रुपीज़ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप 25,000 या 50,000 या 1.6 लाख, लगभग 1.5 लाख से। तो सबसे इजी लगा मुझे कि 15,000 से ज्वाइन किया जा सकता है, और मैंने 15,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट परचेज किए और मैंने काम करना शुरू किया। जो सिस्टम ने बताया मुझे, सिस्टम ने बताया कि आप अपना वाई ढूंढिए, क्यों करना चाहते हैं आप टियांस को, वाई यू वांट टू डू टियांस बिजनेस। तो टियांस बिजनेस से जब मुझे पता चला हेल्थ, वेल्थ, साथ में मान सम्मान, पूरी दुनिया घूमने का मौका, गिफ्ट में लग्जरी कार, विला, फंड वगैरह मिल रहा है, तो मैंने कहा ये सब कुछ तो चाहिए। कारण ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कारण सामने नजर आ रहे थे कि अगर मैं इस बिजनेस को करता हूं, और जैसे कि बताया गया कि आम लोग इस बिजनेस से खास हो गए हैं, आम लोगों ने अपनी जिंदगी शानदार बना दी है, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। जब मुझे ये विश्वास हुआ कि इस काम को तो मैं भी कर सकता हूं, और मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आया, यकीन कीजिएगा, मैंने तुरंत 15,000 रुपीज एटीएम से निकालकर ज्वाइन कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो क्लोजिंग का है, और क्लोजिंग की डुप्लीकेशन कैसे करें आज का एक सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश की कि ये घटना तो मेरे साथ भी हुई। अगर मैं कहूँ कि मेरी भी किसी ने क्लोजिंग की थी
और उसके बाद पिछले 20 साल से हजारों लोगों की क्लोजिंग मैंने भी की है। तो ये जो क्लोजिंग का सिलसिला है ये जारी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे बिजनेस का, हमारी काम का। अगर आप क्लोजिंग नहीं करते हैं तो आपके सारे एफर्ट्स का कोई मायना नहीं है। क्लोजिंग मीन्स सामने वाले को ज्वाइन कराना, सामने वाले को अपने साथ शामिल करना। तो जब मैं इस बिजनेस में आया, सिर्फ 15,000 रुपीज से शुरू किया। फास्ट फॉरवर्ड बताना चाहूंगा, पिछले 20 साल में कईयों करोड़ रुपया मुझे इस बिजनेस से मिले, बिकॉज मैंने इस इंडस्ट्री में ये विश्वास किया कि इतना कम इन्वेस्टमेंट करके इतना शानदार तरीके से इनकम ली जा सकती है। जब मैंने महसूस किया कि इस काम को करके मेरे जैसे ना जाने कितने लोग इस दुनिया में, करोड़ों लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, तो मैं भी बदल सकता हूं। इमीडिएट मैंने डिसीजन लिया। सबसे बड़ा स्टेप ज्वाइन करने का, ये विश्वास करना कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, और इस काम में मैं भी कामयाब हो जाऊंगा जैसे दुनिया में लाखों लोग हो रहे हैं। ये जो विश्वास करना था, ये बहुत बड़ा मैजिक है दोस्त। पहला लेसन है आपके लिए कि अगर सामने जो इंसान है जिसको हम क्लोजिंग कर रहे हैं, जिसको हमने प्रेजेंटेशन दिया, डेमो दिया, जब हम क्लोजिंग करने की बात करें, सिंपल सी बात है, अगर सामने वाला शख्स वाकई में सीरियस है जिंदगी में कुछ करने के लिए, तो उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आगे रह के कहता है कि मुझे ज्वाइन कराओ, मुझे ज्वाइन करना है। सबसे इजी तरीका इस बिजनेस में क्लोजिंग करने का है कि बिना किसी ज्योतिषी बने हुए, आपको ज्योतिषी नहीं बनना है, कोई प्री जज नहीं करना है आपने किसी को। आपने लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है नॉर्मली जैसे हम करते हैं, और बातचीत करने के बाद में जब आप प्रोग्राम मीटिंग खत्म करते हैं, तो बहुत हाई चांसेस ये हैं कि सामने वाला आपको बोल सकता है। अगर आपने सही तरीके से चीजों को समझाया है, तो सामने वाला कह सकता है इस काम को मुझे भी करना है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए होंगे। आपने मोटा मोटा समझा, आपने फील किया, आपने ज्वाइन किया और काम शुरू कर दिया। मैं भी उनमें से एक हूं, शायद आप भी उनमें से एक हैं। और मैंने अक्सर ये देखा है, जो ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा पूछते हैं, सबसे पहले तो करते नहीं है, और कर भी लेंगे तो लंबे चलते नहीं है। क्यों? वो डाउट से भरे होते हैं, उनके दिमाग में डाउट ही डाउट रहता है। और मैं इसलिए कहता हूं, मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। जो ज्यादा एनालाइज करते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। आप समझ गए? जो कहते हैं ना, आपने देसी कहावत सुनी होगी, जो बोलता ना, मैं एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ, अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ, है ना, उसकी उम्र निकल जाती है, उसको अच्छी लड़की नहीं मिलती है, क्योंकि हमेशा वो क्या करता है, अच्छी अच्छी के चक्कर में रहता है। 25 साल का था, शादी नहीं हुई, 26, 27, 28, 30 साल, 32 साल, 34, 35, 40 की होगी, अभी भी अच्छी ढूंढ रहे हैं, है ना, 50 के हो गए। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। एग्जाम्पल है ये, सिर्फ लड़के के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी ऐसे हो सकता है, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कभी भी परफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास जो चॉइस है, आपके पास अगर, जो लोग हम अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में मौके बहुत आए लेकिन हमने डिसीजन नहीं लिए, काश हमने डिसीजन लिए होते। बताते हैं लोग हमें कि एक समय था, हमें जो प्लॉट था वो 1 लाख रुपए का मिलता था, हमने नहीं लिया। आज 20 साल बाद वही प्लॉट 1 करोड़ का हो गया है। सोचो, 1 लाख का था, 20 साल में 1 लाख के 5 लाख 10 लाख तो हो सकते हैं बैंक में जमा कर देते तो, लेकिन 20 साल में 1 करोड़ नहीं होते। लेकिन लोगों ने रिस्क लिया, और आज वही प्लॉट जिसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, 1 लाख का रिस्क लिया था, कुछ नहीं किया, लेकिन आपने सही डिसीजन लिया, इसलिए आप उसका फायदा उठा पाए।
तो जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्लोजिंग का सबसे बेस्ट तरीका। एक तो मैंने आपको सिंपल बता दिया डेफिनेशन। अगर आप जब जाते हैं, सामने वाला अगर भूखा है ना, उसको कुछ करना है जिंदगी में, मौके की तलाश में है, तो वो तो समझ लो आपके लिए रेडीमेड मिल गया, रेडीमेड मिसाइल। वो तो लॉन्च होएगी होएगी, है ना, हिट करेगी करेगी। जिसको भूख लगी है, जो कुछ करने की तलाश में घूम रहा है, परेशान है जिंदगी में, कुछ करना चाहता है ना, एम्बिशियस है, विलिंग है, परेशान है, और अचानक आपने मौका दिखा दिया और आपको ऐसा लगेगा भाई साहब डायमंड मिल गया, डायमंड। कैसे मिल गया डायमंड? अचानक मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि बिखरे हुए डायमंड। बस आप लोगों को मिलते चले जाइए, लोगों से बात करते चले जाइए। आपको नहीं पता कौन कहां पर बैठा हुआ है आपके इंतजार में, जो ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेगा, उसके चक्कर में आपकी भी बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं कहता हूं कि डेली मेरे प्रोग्राम में कुछ कॉमन वर्ड होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे बीच में बहुत सारे लीडर इतने शानदार हैं आज, कि वो उन वोकैबुलरियों को यूज करते हैं। जैसे मैं एक वोकैबुलरी में एक वर्ड यूज करता हूं, माहौल बनाना, माहौल। तो अगर आपने माहौल बना दिया किसी इंसान को, जब आप मिलने जाते हैं तो मिलने से माहौल बन जाता है। आपका मिलते हुए जो गर्म जोशी होती है ना, एक्साइटमेंट, जोश, स्माइलिंग, हैप्पीनेस, खुशी, वो तब होती है दोस्तों जब आप किसी के पास जब जाते हो ना, आपके मन में ये होता है कि मैं जो है कुछ देने जा रहा हूं। अगर आपको ये लगे ना मैं कुछ लेने जा रहा हूं, तो यकीन करना बड़ी दिक्कत होगी। देने की नीयत से जाओगे तो आपको बिल्कुल ये महसूस होगा कि जब आप देने की हैसियत देने की मकसद से जाते हो, देने के उससे जाते हो ना आप किसी के पास में, कि मैं देने जा रहा हूं, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, टोटल चेंज होता है। आप क्लोजिंग आपकी कब शानदार होगी? आप सब ज्वाइन कराने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? आप सिर्फ अपने जो 2 4 5 10 20 जो आपको आने हैं डायरेक्ट बोनस, आपका मकसद सिर्फ वही है, या फिर आपके दिमाग में ये है मैं इनको दूंगी या दूंगा, जब ये ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे कल को, और ये कामयाब होंगे, इनकी हम मदद करेंगे कामयाब होने में, और जब ये बहुत बड़ी कामयाबी लेंगे तो इनकी कामयाबी की वजह से हमारी कामयाबी बहुत बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके अगर पता चल गया दिमाग में ये बात का, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। तो आप जब किसी को अप्रोच करते हैं, जब किसी के पास जाते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है किसी को अप्रोच करने में, मिलने में? अगर आप मिलते हो जाकर, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर जा रहा है कि मैं तो इसकी जिंदगी को बेटर करने के लिए आया हूं, इसकी इसको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो आप जब उससे मिलेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एक अलग लेवल की होती है, आपके माइंड में एक अलग खुशी, एक्साइटमेंट, और जो फेथ है वो एक अलग लेवल का होता है। जो बिलीफ है आपके अंदर वो अलग लेवल का होता है। आप सिर्फ उसको ट्रांसफर नहीं करने के हो। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम सिर्फ अपने बिलीफ को ट्रांसफर करते हैं। जब आपका बिलीफ का जो लेवल होता है ना, जो स्ट्रांग होता है, जब आप किसी से बात करते हो, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, जब उसमें यह होता है कि आपके कूट कूट के भरा हुआ है कि मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस में हूं, दुनिया का अकेला ऐसा बिजनेस है ये, कर भला हो भला, अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अपने जैसे कंपटीशन खड़े करते हैं जानबूझकर, अपने सगे संबंधी को, अनजान को, जो मिल जाए हर एक को बताने की कोशिश करते हैं ये दुनिया का अकेला बिजनेस। कोई डर नहीं अपने कंपटीशन से, उल्टा हमें खुशी है कि हमारा कंपटीशन कामयाब हो। हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा बड़ा होकर उनसे बड़ा बने। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इतिहास बिजनेस में, हर अपलाइन यही चाहता है उनकी टीम का सदस्य, उनकी टीम का मेंबर उनसे भी बड़े लेवल पर जाए। कितनी बड़ी बात है ये। दिस इज ओनली वन प्लेस इन द बिजनेस वर्ल्ड
दुनिया, इतना शानदार बिजनेस है, ये आपके मन में है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक कंपनी कियान इंटरनेशनल के साथ आपका नाम जुड़ गया है। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का बहुत बड़ा एक रीजन है। फिर जो प्रोडक्ट आपने यूज किए, आपके घर में हमारी बहन बेटियां यूज करती हैं, वो अपनी रिजल्ट बता रही हैं, कैसे कैसे इन्फेक्शन खत्म हो गए, जिनको कंसीव नहीं हो रहा था उनको कंसीव होना हो गया। ऐसे लोग ना जाने कैसे कैसी प्रॉब्लम से पीड़ित थे, अचानक हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज होने शुरू हुए, बीसीएम मशीन, एक्यूलाइफ, इवन ब्रेसलेट, इवन हेड मसाजर, उसने ही उनकी लाइफ में एकदम परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। एक से एक जब टेस्टिमनी जो यहाँ पर जमकर बनी है, इन प्रोडक्ट को यूज करके जो लोगों ने अपने हेल्थ को बेनिफिट दिया है, जो आपने लिया है, जब वो कॉन्फिडेंस आपके पास होता है तो आपको पता है आप गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम बेच भी नहीं रहे, अगर मैं कहूं इसको तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेचना नहीं पड़ता है, बिकता है। जब हम लोगों को बताते हैं, लोगों को हम समझाते हैं, तो चीजें दोस्तों यहां पर होती हैं। आप जिसको बताते हो, समझाते हो, लोग जुड़ते हैं, लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं। कहने का मतलब है कि आपने बेचा नहीं, लेकिन लोगों ने खरीदा। बिका तो है, लेकिन बेचा नहीं गया है। कितनी बड़ी बात है ये, बड़ी मतलब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। इसीलिए मैं कहता हूं, ऑर्डिनरी आदमी अगर यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहा है तो ये भी एबनॉर्मल बात है। आम आदमी अगर खास हो रहा है, ये भी एबनॉर्मल बात है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर वो हैं जो नॉर्मल जिंदगी में नहीं होती हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों को हमारी बातें हजम नहीं होती हैं। ज्यादातर लोगों को जब समझाते हैं, वो आपकी बातों पर जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि जो दूध का जला हुआ है वो लस्सी को भी फूकता है। लस्सी को फूकने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, उसको फूकना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, जो ये इंडस्ट्री है, ये थोड़ी हटके है। इसीलिए कभी कभी ये जल्दी जल्दी लोगों को समझ नहीं आती, लोगों को यकीन नहीं होता है। आप सोचिए, एक इंसान कन्विंस हो जाता है 8 घंटा की ड्यूटी करना, किसी की नौकरी करना, गुलामों की जैसी जिंदगी जीना दिन भर, महीने के 25 दिन वो एक गुलाम की तरह होता है, 8 घंटे के लिए मंजूर है। खूब पढ़ाई लिखाई कर ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, तब भी उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ नहीं आ रहा है, तब भी उसको ट्रांस बिजनेस समझ नहीं आ रहा है। और आपको भी बहुत हैरानी होती होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत होती है। तो फिर भी हमें पता है कि मंकी सी मंकी डू, पीपल सी पीपल डू, धीरे धीरे। कहते हैं ना, जब कोई नया काम करते हैं, सबसे पहले शुरू में लोग आपकी बुराई करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और आपको बोलते हैं ये हो ही नहीं सकता, पागल हो आप, कर ही नहीं सकते हो। लेकिन आप जब कामयाब हो जाते हो ना, तो उन्हीं लोगों की धारणाएं बदल जाती है बाद में। फिर बोलते हैं लोग, कमाल हो गई, अरे आपकी किस्मत अच्छी थी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। तो इस अपॉर्चुनिटी में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। जब आप शुरू में करोगे, शुरू में बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। आपको समझ आ गई, आपका शुक्र मनाना चाहिए आपको भगवान का, कि शुक्र है ईश्वर का, कम से कम आपको समझ आ गई। कहीं ऐसा होता कि आपको भी नहीं समझ आई तो क्या होता, तो आप यहां नहीं होते। मुझे समझ नहीं आई होती तो आज मैं यहां नहीं होता। आज मैं पता नहीं फरीदाबाद में, दिल्ली में, कहां पर धक्के खा रहा होता। मुझे पता है, कुछ भी करने लायक स्थिति नहीं थी, ना पैसे, ना कोई ज्यादा इंटेलिजेंट, ना कोई टैलेंट। एक आम इंसान, एक मजदूरों की जिंदगी होती शायद आज हमारे पास। बट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, आज पूरी दुनिया में, अगर मैं बात करूं, 55 इंटरनेशनल टूर, फॉरेन टूर्स, और आज बात करें तो ना जाने सैकड़ों में ही बोलना चाहिए, 500-700 या 1000 के आसपास तो हो ही गई होंगी। कम 500 से ज्यादा फ्लाइट तो हम ले ही चुके होंगे डोमेस्टिक में। मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता ज्यादा ही हो अभी। सोचो आप, इंटरनेशनल फ्लाइट, 55 इंटरनेशनल टूर का मतलब होता है आना जाना कर लो तो 100 से ज्यादा फ्लाइटें। इंटरनेशनल की बात करें तो कम से कम 500 से ज्यादा। अगर मोटा मोटा मैं अगर यहाँ पे रफली बात कर लूँ तो कम से कम अगर 500-600 से ज्यादा फ्लाइट ले चुके हों, कितनी बार बैठना, कितनी बार उतरना हो गया, कितनी बड़ी बात है एक आम आदमी के लिए। आज 7 फिगर अर्निंग्स, मोर देन 10 लाख रुपीज की अर्निंग्स ईच मंथ, एवरी मंथ, कितनी बड़ी बात है आम लोगों के लिए। एक शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल, जो नेम और फेम, बिकॉज
एक डिसीजन लिया, खुद की क्लोजिंग हुई, किसी ने की, किसी ने प्लान दिखाया, खुद क्लोज किया कि यस करना है, गो इट। तो दोस्तों, जब हम किसी को मिलने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए जबरदस्त। अगर आप बढ़िया क्लोजिंग करना चाहते हो तो बढ़िया ओपनिंग, कहते हो ना, जब शुरू होगा, आगाज होगा तो अंजाम होगा, शुरू होगा तो अंत होगा। अगर शुरुआत शानदार है तो अंत भी शानदार होगी। तो आपके चेहरे में वो स्माइलिंग फेस, वो आपका एक्साइटमेंट, आई टू आई कांटेक्ट, आपका पहनावा अच्छा सा, सोबर सा, सामने वाले को लगे कि हाँ आप सीरियस हैं, किसी काम को कर रहे हैं। ऐसे झलिया बन के नहीं जाना है ना, ऐसे ही उठ के चले गए, दिखाना ही तो है दोस्त है मेरा, क्या नहीं, उसको लगना चाहिए आप स्पेशली, वाह क्या बात है, बड़ी तैयारी के साथ आए हो। हाँ जी, क्योंकि अब जिंदगी बदलने का हमने डिसीजन लिया है। हर शख्स के सामने आपको इतने जबरदस्त तरीके से बोलना चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखे वो सेंटेंस आपके, जब आपने पहली बार ये अपॉर्चुनिटी उसको दिखाई थी। जब भी मैं पहली बार किसी इंसान को मिलता हूं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये मेरे दिमाग में होता है। मैं उससे जब मिलता हूं तो मैं उसको संजीदगी के साथ, उस जोश के साथ, उस एक्साइटमेंट के साथ फीलिंग शेयर करता हूं कि मुझे पता है ये करे ना करे, लेकिन मरते दम तक ये आदमी मुझे नहीं भूलेगा। जिस दिन भी इसको याद आएगी तो उसको वो पिक्चर याद आएगी। वो कहते हैं ना, पहला सीन हमेशा याद रहता है। तो आपको पता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है पहली बार में ज्वाइनिंग आ जाए, लेकिन उस आदमी के अंदर आपने इम्पैक्ट डाल दिया ना दिमाग में कि क्या जोश है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या भरोसा है आपका इस काम को लेकर। यकीन करना वो आपके साथ आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो जब तक वो जिंदा है ना, उसको तस्वीर याद रहेगी, यार इस आदमी से मैं मिला था भाई साहब, इसने तो जब शुरू किया था इस बिजनेस को। मेरे साथ में ना जाने कितने लोग हैं जो मुझे आज भी टकराते हैं और मुझे याद दिलाते हैं, सर आप ना वो बैग लेके आते थे, काले रंग का बैग था आपके पास में। मैं कहा हाँ जी, ठीक है, आप हमें मिले थे, आपकी उस टाइम भी जो बातें होती थी ना सर, बड़ी जबरदस्त होती थी, बड़ा जोश होता था आपकी बातों में। सोचिए, 20 साल पहले, 15 साल पहले की कहानी भी मुझे आज लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तरीका है दोस्तों, काम करने का तरीका है। अगर आप चाहते हो ना आपकी क्लोजिंग शानदार हो, ओपनिंग जबरदस्त करना, कॉन्फिडेंस आपका कूट कूट के भरा होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, जब हम किसी से मिलते हैं ना दोस्तों इस बिजनेस में, तो हमारे जो पूछने का तरीका है वो इंटरव्यू वाला नहीं होना चाहिए कि हम इंटरव्यू लेने नहीं गए किसी का। आपको ऐसे बातें करनी है जैसे हम नॉर्मली भी बातें करते हैं। बातों बातों में बातें करना और एक इंटरव्यू लेना में फर्क है। अगर आप किसी के पास जाके किसी की तहकीकात करने लगे ना आप, इंस्पेक्टर की तरह, तो वो फिर अपने आप को डिफेंड करेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको अवॉइड करेगा, वो आपसे बात करना नहीं चाहेगा ज्यादा। वो ना वो हर बात का जवाब देना चाहेगा, वो बोलेगा मुझे हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। वो ब्लंट भी हो सकता है आपके साथ में, उसको दिखाई दिया ना भाई साहब बड़ी पूछताछ कर रहे, तो है ना, तुम कौन होते हो मुझे ये बातें पूछने वाले। इसलिए जब आप किसी से बातचीत करें तो बहुत फ्रेंडली, जो भी आपने बात की उसमें जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो बड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें उसको लगे ये तो बड़े अपनेपन के साथ कह रहा है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि प्रेजेंटेशन से पहले अगर आपने एक बात ये कह दी किसी को, क्लोजिंग से पहले, है ना, क्लोजिंग तो बाद में होती है, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं, शुरू की बात कर रहा हूं। शुरू में आप किसी को अगर ये बात बोल देते हो कि सर आप ये बताओ, आपको जिंदगी में मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूं आपसे, कुछ चीजें बताना चाहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे इजाजत देंगे, मैं कुछ पूछ सकता हूं आपसे। ये दुनिया में किसी से भी कुछ भी पूछने का पहला हथियार है, पहला क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मास्त्र। क्या बोलना है आपने, सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूं। क्वेश्चन फिर भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर आप सवाल बोलें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्या सर मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं। जब आप किसी को भी कि ये आदत डाल दीजिए, किसी से को कुछ पूछना है ना आपने, किसी से मुंह से बाहर निकालनी है ना कोई बात, अगर आपने उससे इजाजत ले ली तो आपका काम हो गया, क्योंकि अब उसने आपको परमिशन दी है ना। जब आपको कोई परमिशन देता है तो आप उसके बाद कुछ भी पूछो उसको बुरा नहीं लगता है। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट में पूछने लग गए ना,
सामने वाला बोलता है भाई साहब आप कौन होते हो मुझे पूछने वाले, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए, मुझे जिंदगी में सामने वाले से कुछ भी पूछना है तो उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे बोलना है कि सर क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं? तो जब वो उन सवाल के जवाब देना चाहेगा, क्योंकि उसने आपको बोला है हाँ बिल्कुल आप पूछिए, तो अगर आपने पहला सवाल उससे ये पूछा कि सर अगर आज आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कोई काम धंधा बिजनेस कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं? वो बोलेगा सिंपल सी बात है भाई साहब, पैसे के लिए या फिर कैरियर के लिए, है ना? यही बोलता है। इसका जवाब ऑलमोस्ट यही है, कुछ और बोल दे पागल आदमी तो अलग बात है, नॉर्मली यही बोलता है इंसान। अब आप ये बोल रहे हैं कि सर आप ये बताना कि आपके लिए ये जो पैसा है ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई? आपके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? या आप बोल सकते हैं कैरियर, कोई बोलता है मेरे लिए कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलिए ये कैरियर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कैरियर के आगे भी पैसे ही है, राइट? सीधा पैसा बोल दिया तो भी, बिजनेस बोल दिया तो भी, और उसने कैरियर बोल दिया तो भी। अगर आप इसके बाद पूछते हैं कि ये जरूरी क्यों है, तो फिर वो बोल सकता है पैसा मेरे को इसलिए चाहिए, कोई कह सकता है मुझे घर बनाना है, मुझे बेटी की शादी करनी है, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, या मुझे घर बनाना है, कार लेनी है, कुछ भी कह सकता है वो। लेकिन आपको पूछने के बाद, अक्सर हम पूछने के बाद चुप नहीं रहते हैं दोस्त। हमारी एक और वीकनेस है जिसको नोट करने की जरूरत है। हम पूछते हैं लेकिन हम ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, हम सामने वाले को मौका नहीं देते हैं। आप पूछने के बाद में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सामने वाला अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहना चाहेगा। जब वो आपके साथ इंटरेक्शन करता है, जब वो आपके साथ बातचीत करना शुरू कर दे, जब वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो ये मान के चलना अब आपकी दोस्ती बनने वाली है। आप सोचो किसी अजनबी आदमी को पूछा आपने क्या मैं आपसे कोई सवाल कर सकता हूं, वो मना ही कर सकता है भाई साहब नहीं कर सकते हो। लेकिन ये 10 में से शायद एक आदमी ऐसा मिले, 9 आदमी ऐसा नहीं बोलेंगे, वो एक ही बात बोलेंगे हाँ भाई साहब पूछिए ना आप, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। फिर आप पूछ सकते हैं कि जो कुछ भी आज आप कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? वो बोलेगा कि भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करियर बनाना है या मुझे पैसे कमाने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आपने पूछने से पहले चुप रहना है, उसका जवाब सुनना है, वो जो भी बोले। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, अगर वो इंसान ये कहता है कि मुझे गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए कोई ना कोई कारण है, या घर में कोई बीमार है उसके लिए दवाइयों के पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए मुझे, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत में हूं मैं, तकलीफ में हूं, कुछ ना कुछ वो बोलेगा। जब आप उसको बोलने का मौका देंगे तो वो फ्रेंडली हो जाएगा। जब आप फ्रेंडली करते हो किसी को, फिर वो सुनता है आपकी। अगर आपने किसी को फ्रेंडली नहीं किया, वो नहीं सुनेगा। और यकीन कीजिएगा, अगर आपने उसको ओपन कर दिया एक बारी में, तो आपका काम काफी आसान हो गया। और फिर आप एक क्वेश्चन पूछिए कि सर आप जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो पर्पज है आपका, अगर ये पैसा आपको ना मिले तो क्या होगा? क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर आपको बहुत सारे पैसे नहीं मिले जिंदगी में, क्या होगा? वो एक ही चीज कहता है कि सर अगर ये पैसे नहीं आए ना, तो ये तो ऐसे मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे बहुत दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि मुझे पैसे बहुत चाहिए, और पैसे नहीं आए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कईयों की जो घर में बीमार है, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी थी वो नहीं हो पाएगी, कहीं शादी ब्याह करना था वो नहीं हो पाएगा, हाई स्टडी कराना था वो नहीं हो पाएगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीना था वो नहीं हो पाएगा। जब आप इसके बाद में चुप हो जाते हैं, तो वो खुद बोलता है कि सोचेगा वो, कहीं ना कहीं वो छटपटाएगा अपने मन से, दिल से। अगर बहुत सारे पैसे नहीं आए ना, तो बहुत कुछ रह जाएगा जिंदगी में। क्योंकि आज की डेट में जो भी है ना, पैसे की वजह से। कहते हैं ना पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। क्योंकि आज हर चीज के लिए पैसा तो चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, टॉपिक बड़ा टिपिकल होता है। जब सामने वाला चुप होकर सोचता है, उस टाइम में जब आप कहते हैं ना कि सर आज मैं आपके बीच में इसीलिए आया हूं, आपसे मिलने इसीलिए आया हूं, क्योंकि मेरे पास
एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, एक ऐसा मौका मेरी जिंदगी में आया है, और खुशी की बात मेरे पास मुझे ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं आज आपके बीच में शेयर कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे पास में ये काम आया है और मैं आपको बताने आया हूं। आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। आपको करना है या नहीं करना है, समझ आता है या नहीं आता है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं आपको कि आप क्या फील करेंगे। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने इसको बड़े ध्यान से, जैसे मैंने सुना था, समझा था, फिर मैंने डिसीजन लिया कि यस मैं इस काम को करूंगा, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप इस काम को करेंगे। दोस्तों, आपने अभी ना प्रेजेंटेशन दिखाई, ना आपने डेमो दिया, कुछ नहीं किया अभी तक। तो आपने अभी तक तो आपने ओपनिंग किया, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। अगर आपने ओपनिंग जबरदस्त कर दी है, जिससे मैंने बताया आपको, फिर वो बोलेगा बताओ सर क्या चीज है। फिर जब आप उसको तरीके से बताएंगे कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है ये, ठीक है, ये कंपनी प्रोफाइल तो 1 मिनट से ज्यादा लगता ही नहीं है नए इंसान को। जब आप नए आदमी पर जाते हो, आपने सिर्फ मोटा मोटा एक चीज बता दिया कि एक ऐसी कंपनी जो 224 देशों में और रीजन्स में 28 साल से करोड़ों लोगों की जिंदगी को बस जबरदस्त बना रही है। लोग मौजा ही मौजा ले रहे भाई साहब, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, हर तरीके से मौज। अगर आपने ये बोल दी तो कंपनी का प्रोफाइल तो आपका 1 मिनट में खत्म हो गया। मोटा मोटा आपने बताया वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, ग्लोबल। नंबर 2 पे आ जाते हो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर, और प्रोडक्ट में यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। जिस प्रोडक्ट में आपका बढ़िया कॉन्फिडेंस है, आपने उस प्रोडक्ट के साथ बात करनी है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, लेकिन मैंने इस प्रोडक्ट को चुना है कि इस प्रोडक्ट के साथ मैं काम करूंगा या करूंगी। सेव वुमेन्स लाइफ फ्रॉम साइलेंट किलर, जैसे हमारा नेपकिन है। आपने बोला मैं चाहती हूं कि मेरे माध्यम से हजारों लाखों जितने लोगों तक मैं जा सकती हूँ अपनी जिंदगी में जाऊंगी, और मैं चाहती हूं उन हजारों बहन बेटियों की जिंदगी को मैं उस खतरनाक बीमारी से बचाऊं जो अदृश्य है, साइलेंट किलर है। आप नेपकिन पे आ गए, फिर आपने नेपकिन के बारे में बताया, और जैसे आप डेमो देते हैं, चमत्कार। 10 से 15 मिनट का आपका पावरफुल डेमो, जिसमें आपने पहले हाथ में यह बताना है कि अगर घटिया क्वालिटी के नेपकिन से क्या बीमारी हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, आज कितने प्रतिशत महिलाएं पीड़ित हैं, दिक्कत में, तकलीफ में। पहला हिस्सा यह है। सेकंड हिस्सा आपका यह है कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है और कितना पावरफुल सॉल्यूशन है। फिर बात आती है दोस्तों क्लोज प्लान की, मार्केटिंग प्लान की। आप एज पर सामने वाले की पोजीशन को देखते हुए आपका अजम्पशन, क्योंकि आपने पहले दिमाग में रखना है कि 100% ज्वाइनिंग आएगी। याद रखना, जब आप प्लान देने की शुरुआत करते हो, आपके पास ये फीलिंग होनी चाहिए ये 100% मेरे साथ जुड़ेगी या जुड़ेगा। एजम्पशन होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका एजम्पशन कब नहीं होता है दोस्तों, जब आपका कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपने एज्यूम करना है, कोई मना कर ही नहीं सकता मुझे। तो जब आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, यकीन करना ज्वाइनिंग निकलती है, शक्ति होती पैदा, ऑरा पैदा हो जाता है। आपको खुद नहीं पता चलता है हुआ क्या था, बिकॉज जो आपका जो वाइब्रेशन थी ना, एनर्जी जो थी, पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव आउटकम के लिए आपने नेगेटिव नहीं सोचा करेगा कि नहीं करेगा, आपने बोला क्यों नहीं करेगा। आपने दम लगा दिया है। जब आपने दम लगा के किसी को समझा दिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सामने वाला आपके साथ तैयार होगा। और इसमें आपने देखा कि मिनिमम से मिनिमम ब्रॉन्ज कार्ड है यहाँ। मिनिमम से मिनिमम ब्रॉन्ज कार्ड तो पक्का ही है। कोई कैसा ही भी इंसान है, गरीब से गरीब इंसान भी ब्रॉन्ज कार्ड से तो यहाँ शुरू कर ही सकता है। जब आप सामने वाले को बताते हैं ना उसके एज पर द पोजिशन, यस ये ऑप्शन है सर। अब आपने जब ऑप्शन दिखा दिए और आपने बेनिफिट दिखा दिया, और बेनिफिट में दोस्तों लोग दो बेनिफिट जबरदस्त दिखाते हैं। एक रिटेल बेनिफिट कि जब आप प्लेटिनम बनते हो, यही टूथपेस्ट इतने का पड़ता है, एमआरपी इतना है, यही नेपकिन इतने का पड़ता है, एमआरपी इतना है। तो सामने वाले को समझ आ जाती है कि प्लेटिनम बनने में सबसे ज्यादा मार्जिन है। दिमाग में आ जाता है कि सबसे पहले मुझे प्लेटिनम बनना है। उसके बाद डायरेक्ट की बात करते हैं दोस्तों। जब आप प्लेटिनम बनते हैं, एक ब्रॉन्ज की ज्वाइनिंग करते हो 1500 रुपया। अगर दूसरे ब्रॉन्ज की ज्वाइनिंग करते हो
लगभग 2000 से ऊपर, मतलब 2300 रुपए के आसपास, और दोनों ज्वाइनिंग करते हो 3800 रुपए मिलते हैं। मतलब आप प्लेटिनम हो, 2 लोगों को ब्रॉन्ज किया, 4000 जेब में आ गए। और उन्हीं ब्रॉन्ज ने अगर बाद में खुद ही गोल्ड कर दिया तो आपके अकाउंट में 15,300 रुपए आ जाते हैं। ऐसे ही अगर कि प्लेटिनम एक गोल्ड करता है तो 6,000 रुपए आते हैं, लेकिन जैसे वो दूसरा गोल्ड करेगा 9,300 रुपए आते हैं। ये जो है, जो प्रेजेंटेशन है, हालांकि मैंने आपके लिए बनाई है, मैं आपको शेयर करने वाला हूं आज अगले 1-2 दिनों में आपके बीच में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक उसकी झलकी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देख सकते हैं, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज करता है 750, ब्रॉन्ज गोल्ड करता है तो 3,000 रुपया। जैसे आप ये दिखाते हो ना, यहां दिमाग चलना शुरू होता है सामने वाले का, अच्छा ये करना है तो ये मिलेगा। मैं ब्रॉन्ज हूं, ब्रॉन्ज करूंगा 750, लेकिन मैं तो ब्रॉन्ज ही हूं, लेकिन नीचे वाले ने गोल्ड कर लिया। अच्छा, नीचे वाला गोल्ड कर सकता है, कर सकता है, कितने आएंगे? 3,000 रुपये। वेरी गुड। आप देख सकते हैं, आप गोल्ड हैं, नीचे वाले ने ब्रॉन्ज किया 1350, गोल्ड ने गोल्ड किया 5400, और ऐसे ही प्लेटिनम ने डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराया, एक ब्रॉन्ज 1500, या डायरेक्ट एक गोल्ड हो जाए तो सीधा 6,000 रुपये। अब ये आपके पास ऑप्शन है नंबर 2, आपने ए को कराया 1500 ब्रॉन्ज, दूसरा ब्रॉन्ज कराया तो 2325 रुपए बन गया आपके, टोटल 3825। आप प्लेटिनम है, आपने ए को ज्वाइन कराया दोस्तों 6,000 रुपीज, जैसे बी को ज्वाइन कराया आपने गोल्ड से 9,300 रुपया। सोचो, पहले गोल्ड में 6,000 और दूसरे गोल्ड में 9,300 रुपये, 15,300 रुपये आपको मिलते हैं 2 गोल्ड में। लेकिन खास बात क्या है कि पहले गोल्ड में इतना, दूसरे गोल्ड के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा मेहनत करने के लिए, वो खुद भाग रहा होगा, उसको पता है एक गोल्ड और पैदा करते ही 9,300 रुपये आने वाले मेरे अकाउंट में। बहुत बड़ी रकम होती है, 10,000 रुपए के आसपास की रकम है, ये कम नहीं है। आप समझ गए ना? इसके अलावा जो आगे बहुत सारी चीजें हैं, है ना, मोटा मोटा पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस करती है ना कंपनी, उसके भी छींटे आपके अकाउंट में पड़ते हैं रॉयल्टी के रूप में। पूरे हिंदुस्तान में जो बिजनेस करती है कंपनी, पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस करती है, अलग से पूरी दुनिया काम करती है, उसका भी फायदा आपको मिल रहा है एज ए रॉयल्टी बोनस। 2 टीम में 15 लाख और 4 टीम में 45 लाख तक कमा सकते हैं आप महीने के। इसके अलावा लग्जरी गाड़ियों के लिए अलग से फंड, कंपनी विला फंड, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है। जब आपने इतना बता दिया कि एक शानदार एजुकेशन सिस्टम है आईडी नेट सिस्टम, जहां पर आपको पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से जो कामयाब लोग हैं ना, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो आपको यहाँ एजुकेशन देंगे। अगर आपने उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन ले लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई साहब कि आपको सिखाएगा कौन, बताएगा कौन, बताएगा कि नहीं बताएगा, क्योंकि दुनिया में कोई बताता ही नहीं है कामयाबी का राज। एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया भर के लोग आपकी कामयाबी के लिए दुआ करने वाले हैं, और आपके साथ बड़े से बड़े लीडर खड़े हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन देने के लिए। जब आप ये बात बताते हैं ना दोस्तों, मार्केटिंग प्लान में, शॉर्ट में मार्केटिंग प्लान मुश्किल से 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपका मार्केटिंग प्लान खत्म। 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर मार्केटिंग प्लान, 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आपने प्रोडक्ट क्या समझा दिया, 10 मिनट और मिला लेते हैं, टोटल 30 35 40 मिनट के अंदर दोस्तों आपका प्रोग्राम फिनिश। आप सोचिए, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर आपने इसको फॉलो किया तो, अगर आपने इसको मान लिया तो, क्योंकि दुनिया में चमत्कार वही है दोस्तों जब आप मानोगे। जब मानो तो कहते ना भगवान, और नहीं मानो तो पत्थर। हर जगह पर एक ही बात है, मानने पर चमत्कार है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है। मैंने एक ही चीज बोला कि जब आप इस बिजनेस की प्रोडक्ट प्लान और साथ में इसके बाद आप क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग में आपने कुछ बातों का याद रखना है जो मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने ये सब चीजें बताई ना, आपने जैसे मैंने शुरुआत की थी और यहां तक आ गया, अब आप प्लान खत्म हो गया है, अब आप क्लोजिंग पे आ गए हैं। आपने ज्यूम कर रखा है कि सामने वाले ने ज्वाइन करना ही करना है। आपने अपने एक्साइटमेंट और जोश के साथ इमोशनल तरीके से बोलना है। मजा आ गया ना भाई साहब? जबरदस्त चीज है, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था। और मैं दिल से आपसे पूछना चाहता हूं, इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छी क्या चीज लगी सर? आप बताना। याद रखना, कभी ये शब्द मत यूज करना आपको कैसा लगा।
ये जहरीले शब्द हैं। आपको कैसा लगा, आपका खेल खत्म, आपकी प्रेजेंटेशन जीरो। उसने बोला बेकार लगा, अच्छा लगा, या वैसे लगा। बहुत पहले मैंने बहुत सारे देखे थे ऐसे। क्यों? आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा था। अक्सर ज्यादातर लोगों की क्लोजिंग खराब इसलिए होती है क्योंकि उनको राइट क्वेश्चन पूछना आता ही नहीं। दोस्तों, जब तक आपको क्वेश्चन करना नहीं आएगा, आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। आपने बोला आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो उसके पास चॉइस है, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। बोलेगा 10 में से 9 लोग बोलेंगे। एक आदमी जो बोलता ना कुछ अच्छा नहीं लगा, नमस्ते टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो आप। आपको हर आदमी अच्छा नहीं मिलेगा और हर आदमी बुरा नहीं मिलेगा। हर तरीके के लोग दुनिया में, इसलिए ये मत सोचो कि एक जैसे मिलेंगे। बट आपका क्वेश्चन क्या हुआ? मजा आ गया। मजा आ गया ना सर, जबरदस्त, मैं तो बताया था ना आपको, इसीलिए मैं कूद गया था। या आप अपना रीजन दे सकते हो, मेरे को तो ये चीज बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैं कूद गया था। मेरे को नेपकिन बहुत अच्छा लगा था, मुझे बीसीए मशीन जबरदस्त लगी थी इसलिए मैं कूद गया था। देखिए आपका पावरफुल, आपने अपनी क्लोजिंग के अंदर ही अपनी एक्साइटमेंट के माध्यम से ही बता दिया, सामने वाले को मजा भी आया, आपको भी आ गया, मतलब उसको एज्यूम कर रहे हो आप कि उसको भी आया है। तो अपना रीजन बता दिया आपने क्यों किया था, क्योंकि आपको ये अच्छा लगा था। आपने उससे पूछा आपको क्या अच्छा लगा, हो सकता है वो भी कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन आपने याद रखना, आपने ये नहीं कहना है आपको कैसा लगा। आपको कैसा लगा कभी नहीं कहना है, आपने क्या कहना है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा। प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, मार्केटिंग प्लान, और क्या अच्छा लगा। राइट, कुछ भी हो सकता है। अगर वो नहीं बता पा रहा है ना क्या, तो आप अच्छा, आप उस अच्छा कंपनी में, प्रोडक्ट में सर, प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, सामने यही तो करना है। दोस्तों याद रखना, आपको कॉन्फिडेंस के साथ में सामने वाले को देखना है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ इससे, आई लव टियांस, आई लव आईडी सिस्टम अगर आपके दिल में है, डेफिनेटली आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आगे बढ़ने से। मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों, हम इस बिजनेस में ना गधे को घोड़ा बनाने के बिजनेस में नहीं है, याद रखना। हमें घोड़े चाहिए, और घोड़े जब मिलते हैं ना वो दौड़ते हैं। घोड़े बना नहीं सकते हो आप। इस दुनिया में लोग हैं, आप उनसे राइट क्वेश्चन पूछिए और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ज्वाइन किया, आपके काम हो गया शुरू। आपने क्या किया, ट्रांसफर किया अपने फेथ को, बिलीफ को। आपने क्या किया, आपने एज्यूम किया कि लोग तो आपके साथ जुड़ेंगे, लोग तो आपके साथ काम करेंगे। उसके बाद आपने सिस्टम के ऊपर ले आए कि यहां पर आप देखिए, मेरे ये सीनियर हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेंटर हैं। मैंने आज तक जिंदगी में किसी को गुरु नहीं बनाया, मुझे पता ही नहीं था कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। स्कूल में और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज के बारे में तो ये पता चला जब हम स्कूल और कॉलेज खत्म करते हैं ना। असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है जिंदगी में, असली ट्रेनिंग तो उसके बाद शुरू होती है जिंदगी में, असली पढ़ाई लिखाई तो उसके बाद शुरू होती है जिंदगी में कामयाब होना है तो। हमें तो लगता था पढ़ाई लिखाई कर दी, हम तो भूल गए थे कुछ सब कुछ। आज से हमने ज्वाइन किया है आईटी नेट बिजनेस स्कूल, जहां डायमंड ड्रीमर्स सक्सेस एकेडमी बोला जाता है उसको। डायमंड्स हैं यहाँ पर, ड्रीमर्स हैं यहाँ पर, उनको कामयाब करने की एक एकेडमी है, सक्सेस एकेडमी। डायमंड ड्रीमर सक्सेस एकेडमी है आईटी नेट सिस्टम, जिसमें अलग अलग तरीके के अचीवमेंट के लोग हमको यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। और जब आप उनसे रूबरू होंगे ना, आपको फीलिंग आ जाएगी, यस, अब तो आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपने सिस्टम में डाल दिया लोगों को। जब आप सिस्टम के बारे में, सिस्टम की कुछ टेस्ट में नहीं देते हो, आप डायरेक्टर सर ये हैं, ये स्टार गोल्ड लाइन सर ये हैं, ये हमारे गोल्ड लाइन ये हैं, ये ब्रॉन्ज लाइन है, ये सिल्वर लाइन है, आप कोई भी तरीके से टेस्टमनी अपने उस प्रोस्पेक्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में रिजल्ट बिकते हैं। कुछ नहीं समझ आया होगा, लास्ट में रिजल्ट समझ आ जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, चलो जी हम भी कर लेते हैं शुरू फिर आपके साथ। आपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर इस काम को किया, 100% आपकी टीम में क्लोजिंग होगी। और दोस्तों, क्लोजिंग को डुप्लीकेशन करने का एक ही तरीका है, अपनी टीम में छोटी छोटी मीटिंग करिए, मिलकर मीटिंग करिए, जूम मीटिंग कर सकते हो, वहां पे इन बातों को आप बताइए बताइए। और बढ़िया तरीका एक और है कि ये वाली जो वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी, ये बकायदा यूट्यूब में चली जाएगी। इस वीडियो को आप उनको शेयर कर सकते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सुनाने की जरूरत है। सिस्टम को डुप्लीकेट करना दोस्तों बहुत जरूरी है। डुप्लीकेशन कब होगा, जब वो इजी होगा। हो सकता है इतनी सारी बातें बताने में आपको काफी साल लगेंगे, मुझे 20 साल हो गए, 20 साल का अनुभव।
मैंने आपको निचोड़ दिया, बताने के लिए बहुत कुछ है, 2 घंटा बोलूंगा तो भी कम है, लेकिन मैंने आपको कोशिश की कि इस दौरान में जितना मैं बता सकता हूं जो आपके लिए शॉर्ट है, सिंपल है और डुप्लीकेटेबल है। अगर ये डुप्लीकेशन करने वाला काम कर रहे हो आप, तो आप वाकई में ही टियान्स कर रहे हो और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। अगर आप जो काम कर रहे हो डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है अगर टीम में, तो वाकई में ही आप ना तो टियान्स कर रहे हो ना ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का काम कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ लर्निंग करने का मौका मिला होगा। तहे दिल से शुक्रिया। आप आइए, सुनिए, समझिए और फिर उसको फॉलो कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि दोस्तों बिना एक्शन के नो रिएक्शन। आप किसी भी लाइब्रेरी में बैठकर, किसी भी यूट्यूब चैनल में बैठकर, किसी भी जूम में बैठकर सिर्फ सुन सकते हो, समझ सकते हो। अगर आप कोई फुटबॉल का खेल हो तो फुटबॉल के मैदान में जाना पड़ेगा खेलने के लिए। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो पानी में कूदना पड़ेगा। आप सिर्फ किताब पढ़कर या सुनकर गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते हो, ना ही हवाई जहाज चलाना सीख सकते हो। हर एक चीज को चला के ही, प्रैक्टिस करके ही आप सीख सकते हो। बस आपको जो कॉन्फिडेंस देने वाली बात ये होती है कि अगर आपको पता लग जाए करना क्या है, अगर इसको बार बार करोगे वो शानदार होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी एजुकेशन और ट्रेनिंग जो पिछले 20 साल का अनुभव आपको दिया जा रहा है शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से, आप डेफिनेटली इसको डुप्लीकेट करेंगे खुद भी और अपनी टीम के अंदर भी उसको ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका उनका यही है कि उनको इस पैनल में लेके आइए, ठीक 9 बजे के पैनल में लाइए। यहाँ जो लर्निंग मिलेगी वो आपकी जिंदगी, आपकी टीम की जिंदगी को जबरदस्त तरीके से बदलने वाला है, सिर्फ 1 साल के अंदर। 1 साल में अगर जिंदगी बदलनी है तो बिल्कुल अपने आप को कमिटेड कर लो, अपने आप को डेडिकेट कर लो। 1 घंटे की ट्रेनिंग तो लेनी लेनी है, दिन भर की जो मेहनत है वो तो है ही है। कुछ भी करो लेकिन रात का सेशन खुद भी और अपनी टीम को दो, और फिर देखिए आपकी टीम में कितना जबरदस्त माहौल बनता है, क्योंकि हर चीज माहौल से ही शुरू होती है। और आईडी नेट सिस्टम का ये जूम पैनल और आईडी नेट सिस्टम माहौल के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन सर, and thanks to you and everyone. Thank you very much, everyone. Better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much. Finally,